Dear students, today we have to start second part of the chapter, area and its boundary. Area and its boundary is the 11th chapter and it is the second part of this chapter. Okay. Last period में हमने area of rectangle and perimeter of rectangle सीखा था. Now practice time. Arbaz plans to tile his kitchen floor with green square tiles. Each side of the tiles is 10 centimeter. His kitchen is 220 centimeter in length and 180 centimeter wide. How many tiles will he needed? अरबाज ने अपने घर के किचन फ्लोर में टाइल्स लगाना था उसको, तो उसने स्क्वायर टाइल्स सिलेक्ट की. ओके, तो ईच साइड ऑफ द टाइल्स इज 10 सेंटीमीटर. तो स्क्वायर है इसलिए सभी साइड उसकी कैसी होगी, 10 सेंटीमीटर की होगी टाइल्स की. तो उसका किचन कैसा है, 220 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है किचन की एंड वो कितना वाइड है, 180 सेंटीमीटर वाइड है. तो हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड, तो उसको कितनी टाइल्स लगेंगी. तो यहाँ पे हम देखते हैं एरिया ऑफ फ्लोर. पहले एरिया ऑफ फ्लोर, तो एरिया ऑफ फ्लोर हम लिखेंगे लेंथ इंटू विड्थ. इस तरह से फार्मूला लिखना है. फिर लेंथ कितनी है उसकी, 220 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ कितनी है, 180. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो क्या आएगा, ये 2 0. ओके, 18 2 ज़ा 36, 36 के 6 एंड 3 एंड 18 2 ज़ा 36, 36 प्लस 3 39. तो कितने हो गए, 39,600 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है स्क्वायर सेंटीमीटर फ्लोर का एरिया हो गया. ओके, देन एरिया ऑफ टाइल्स. टाइल्स का एरिया कितना दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ टाइल्स. टाइल्स स्क्वायर है इसलिए उसकी सभी साइड कैसे होंगी, सेम होगी. तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड. तो कितना हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो हो गया टाइल्स का एरिया. ओके, देन नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी, उसके जो फ्लोर को कितने टाइल्स लगेंगे. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हेंस द नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय टाइल्स का एरिया करेंगे. एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स, 1 टाइल्स. तो ही हमें पता चलेगा ना कितनी टाइल्स. तो यहाँ पे क्या है, 39,600 डिवाइडेड बाय 100 इसका एरिया आया टाइल्स का. तो कितने टाइल्स हो गए, 396. सॉरी, ये कॉमा आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, तो ये निकाल देती हूँ. ओके, तो इसका आंसर कितना आया, 396 टाइल्स आपको लगेंगे. हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड, ही नीड 396 टाइल्स. यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे ही नीड 396 टाइल्स. ओके, इस तरह से आपको आंसर लिखना है. देन वहीं पे सेकंड क्वेश्चन है बी, द फेंसिंग ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ. जो स्क्वायर गार्डन की फेंसिंग है वो 20 मीटर लेंथ है. और हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन, तो गार्डन का जो वन साइड है वो कितना लॉन्ग है. तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द फेंसिंग. ओके, फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन. स्क्वायर गार्डन का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 20 मीटर दिया है. तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू 20 मीटर दिया है.
Okay, the length of one side of square garden is the how much length of one side of garden. So length of one side of square garden is equal to length of one side of the garden is equal to पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, क्योंकि गार्डन क्या है, स्क्वायर है, और उसका साइड कितनी होती है स्क्वायर गार्डन की, स्क्वायर की साइड होती है 4, तो गार्डन की भी साइड कितनी हो गई 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ गार्डन डिवाइडेड बाय 4। तो कितना आता है, कितना है पेरीमीटर 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन, तो 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन। ओके, पहले लेंथ ऑफ फेंसिंग कितनी, इसका मतलब क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, और फेंसिंग मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन, एंड लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ गार्डन कितनी दी निकालनी है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ गार्डन डिवाइडेड बाय गार्डन कौन से शेप में है, स्क्वायर शेप में, स्क्वायर की साइड कितनी होती है 4, इसलिए हमने डिवाइडेड बाय 4 किया। तो पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4 साइड इज इक्वल टू कितने हो गया 5 मीटर। तो 5 मीटर लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन। इन क्वेश्चन नंबर सी, a thin wire 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म इनटू अ रेक्टेंगल। एक लॉन्ग वायर है 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, उसको एक रेक्टेंगल फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया है। ओके, इफ़ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज़ 4 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर के वायर को रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया, तो इसकी विड्थ कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर की विड्थ है। तो व्हाट इज इट्स लेंथ, तो हमें ये लेंथ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रेक्टेंगल इज फॉर्म फ्रॉम 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रेक्टेंगल इज फॉर्म फ्रॉम 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। ओके, सो पेरीमीटर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो पेरीमीटर टू लेंथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फार्मूला लिखेंगे 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, देन 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमने इसकी फार्मूला लिखा, तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, और लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, और ब्रेड्थ हमें दी है, वो कितनी है ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लेंथ प्लस, मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, फिर 2 एल इधर आ जाएगा, 2 लेंथ इज इक्वल टू 2 लेंथ इज इक्वल टू 20 माइनस 8, तो 2 लेंथ इज इक्वल टू 20 माइनस 8 किए तो कितने हो जाएंगे 12। ओके, फिर लेंथ इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, तो कितने हो गए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज इट्स लेंथ, तो इट्स लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये वाला लिखना है। पहले क्या करना है, आपको जो रेक्टेंगल फॉर्म हुआ था वो कितना था, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर से फॉर्म हुआ था। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो
20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी थी उसकी 4, फिर 2 लेंथ प्लस 2 4 सा 8 हो गए, फिर 2 लेंथ इज इक्वल टू 20 माइनस 8 किया हमने, फिर 2 लेंथ इज इक्वल टू 12, फिर लेंथ इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, तो कितने हो गए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज इट्स लेंथ, इट्स लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर डी, a square carom board has a perimeter of 320 centimeter, how much its area। तो कैरम बोर्ड स्क्वायर होता है। ओके, तो हम लोग पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैरम बोर्ड इज इक्वल टू कितना दिया है 320, तो आंसर में लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कैरम बोर्ड, स्क्वायर कैरम बोर्ड इज इक्वल टू कितने दिए हैं 320 सेंटीमीटर। ओके, सो द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ कैरम बोर्ड निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, कैरम बोर्ड स्क्वायर शेप में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ कैरम बोर्ड is equal to perimeter of कैरम बोर्ड डिवाइडेड बाय 4। 4 क्यों आया, क्योंकि वो स्क्वायर शेप में है तो उसकी 4 साइड होती है, दैट्स वाई हियर 4। तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना दिया है 320 डिवाइडेड बाय 4, तो कितने आए 480, ओके 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आंसर आया लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द कैरम बोर्ड इज 80 सेंटीमीटर। ओके, हाउ मच इट्स एरिया, अब इसका एरिया हमने वन साइड फाइंड आउट की, अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, सो द एरिया ऑफ कैरम बोर्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ स्क्वायर, तो कितनी आई इसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना होता है 80 जा 64 और 2 0 स्क्वायर सेंटीमीटर इसकी हो गई। एरिया ऑफ कैरम बोर्ड इज इक्वल टू 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप लिखेंगे आंसर में हाउ मच इट्स एरिया ऑफ कैरम बोर्ड इज इक्वल टू 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई, हाउ मेनी टाइल्स लाइक द ट्रायंगल गिवन हियर विल फिट इन द वाइट डिज़ाइन। यहाँ पे जो है रेक्टेंगल दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पे ट्रायंगल टाइल्स दी हुई है हमें, यहाँ पे रेक्टेंगल में यहाँ पे वाइट डिज़ाइन दी है, तो इस डिज़ाइन में कितने ट्रायंगल साइज़ के टाइल्स यहाँ पे एडजस्ट होगी वो हमें देखना है। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितनी टाइल्स एडजस्ट हो जाएंगी 1 2 3 4, ट्रायंगल डिज़ाइन का है ना, तो यहाँ पे इसको हाफ कर देंगे, तो ट्रायंगल टाइल्स है तो 1 2 3 4 5 6 टाइल्स जो है यहाँ पे फिट हो जाएंगे, 6 टाइल्स विल फिट इन द वाइट डिज़ाइन। ओके, एंड द एरिया ऑफ डिज़ाइन इज, एरिया कितना है इसका, एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया के लिए क्या करेंगे हाफ इंटू 6, इसकी कितने टाइल्स होगी यहाँ पे फिट 6 टाइल, तो यहाँ पे 2 3 सा, तो यहाँ पे है 3 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका डिज़ाइन का एरिया है। ओके, हाउ मेनी ट्रायंगल टाइल्स आर फिट, तो 6 ट्रायंगल टाइल्स आर फिट इन वाइट डिज़ाइन एंड 3 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ डिज़ाइन। ओके, मेक योर ओन डिज़ाइन ऑफ एरिया 4 and 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, आपको यहाँ पे खुद का एरिया डिज़ाइन बनाना है इसमें। ओके, चलिए 4 स्क्वायर सेंटीमीटर की डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, 6 की आप बनाएंगे। ओके,
ओके 1 2 3 4 स्क्वायर सेंटीमीटर ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया इसका एरिया। तो ये हो गए 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का। अब आप 6 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया होगा ऐसे डिज़ाइन। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।